सभी को नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ अमृता गुप्ता जी हैं, फाउंडर ऑफ योगामी। यह भी एक प्रकार की एक टीचर ही हैं, योगा टीचर, और ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहती हैं और लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास करती हैं कि किस प्रकार से योग किया जाए जिससे कि सबको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो सके। मैं इनके वीडियोज भी वगैरह देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे प्रकार से पोज भी योगासनों के बनाती रहती हैं और इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है जिससे लोग अट्रैक्टिव होते हैं और उस प्रकार के योग करने को प्रयास करते हैं। तो मैं सीधा अमृता गुप्ता जी से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि 21 जून वर्ल्ड योग डे आ रहा है, तो उसके बारे में इनसे पूछने का प्रयास करूँगा कि अमृता जी ये बताइए कि आजकल ज़्यादातर पार्कों में योग के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही 21 जून चला जाता है उसके बाद लोगों के अंदर निरस्ता आने लगती है। तो ऐसा क्या करें कि लोग डेली रूटीन में योग को करते रहें? तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता। देखो, बेसिकली अगर हम लोग पार्क में कर रहे हैं और 21 जून आ रहा है उसकी प्रैक्टिस में लगे पड़े हैं, आजकल आप देखोगे हर पार्क में बहुत भीड़ है, पर उसके बाद उसको कंटिन्यूटी में लाने के लिए ना, तो अगर आप जो है नहीं जानते हो योग के बारे में, तो मैं तो बोलूँगी आप पर्सनली ट्रेनर को अपने घर पे बुलाओ। अगर आप ये सेंटर जा सकते हो तो जाओ, वहाँ पे सीखो, पर अगर नहीं जा सकते हो तो किसी पर्सनल ट्रेनर को बुलाओ। उसके बाद उस ट्रेनर को बुलाओ जो पर्टिकुलर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करे, आपको समझाए कि हाँ कैसे आसन करने हैं, उसके क्या सच में बेनिफिट्स हैं और किसको आसन कौन कौन से नहीं करने हैं। तो मोस्टली लोग को ये तो पता है कि हाँ हमारे लिए ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, पर उनको ये नहीं पता है कि हमारे लिए क्या नहीं अच्छा है। तो उनको ये बताना कि उनके लिए क्या नहीं अच्छा है, तो उसके लिए एक अच्छा ट्रेनर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक अच्छा ट्रेनर सेलेक्ट करोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका उसमें इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और ये जो योग है ना, ये कोई 1 महीने का 2 महीने का प्रोसेस नहीं है कि आपने 3 महीने किया आप पतला हो गए, या तो 3 महीने किया आप खुश हो गए। ये एक लाइफस्टाइल है, तो फिर आपको इसको ना जिंदगी भर के लिए करना है। आपको ऐसे नहीं करना कि आपने 1 महीना किया फिर रोक दिया, आपको उसको ज़िंदगी भर के लिए कंटिन्यू रखना है। अगर आप चाहते हो कि आप जीवन भर खुश रहो, जीवन भर हेल्दी रहो तो। वेरी गुड। इन्होंने एक चीज़ बताई कि आप सिर्फ 1 महीने या 2 महीने के लिए योग ना करिए, जीवन भर उसे कंटिन्यू करिए, तब जाके उसके पूर्ण बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। इसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगा अमृता जी से, एक है प्रचलन में है किड्स योग, बच्चों को कराया जाने वाला योग। वास्तव में ये बच्चों को जो कराया जाता है योग, किड्स योग प्रचलन में है, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें। श्योर। देखो, अगर हम बात करते हैं किड्स योगा की ना, तो बहुत ही फन पार्ट है ये, ठीक है ना। इसमें ऐसा है कि आप अपने बच्चों को बहुत ही फन एलिमेंट्स ला करके जो है योगा सिखा सकते हो। देखो, योग का बेसिकली एक मेंटालिटी का बना हुआ है कि बहुत बोरिंग परफॉर्म करने वाला चीज़ है, अगर हम तो करते हैं तो फिर हम करते रह जाते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं, बस ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप किड्स लोग को सिखाना चाहते हो तो बहुत ईजिली सिखा सकते हो। देखो, जितने भी हमारे 84 आसनास जो मोस्टली बोले गए हैं 84, तो वो सारी की सारी हमारी स्पीसीज़ है, मतलब हमारी प्रजातियाँ हैं। और प्रजातियाँ कहाँ से आई हैं? हमारे नेचर से। कुछ हमारा जो है कैमल पोज है, हमारा मत्स्य आसना है, हमारा तितली आसना है, ये सारे अलग अलग आसन है। ये कहाँ से आए हैं? हमारी प्रजातियों से, हमारे नेचर से। हम अपने बच्चों को 5 एलिमेंट्स, 5 एनिमल्स, हम अपने बच्चों को 5 फ्रूट्स, ये सब बताते हैं ना, तो सेम वैसे ही हमको उनको आसन भी कराने हैं। हमने 5 एनिमल्स लिए और हमने बोल दिया कि आज आप लोग को ऐसे ऐसे वाले एनिमल्स के हम आसन कराएंगे। तो इस तरीके से हम उनको बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत फन एलिमेंट ला करके उनको सिखा सकते हैं, जो उनकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा और साथ ही साथ उनको उनकी आगे की फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। देखिए, इन्होंने एक चीज़ बताया कि अगर आप आसन, जैसे क्या है कि बच्चे जो हैं वो कार्टून या मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं और टेलीविज़न वगैरह उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जब उनको योगासन वगैरह कराया जाता है तो उस समय उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेते हैं। लेकिन इन्होंने एक तरीका बताया कि आप जैसे कोई आसन कराने जा रहे हो तो उसका उस एनिमल का एक पिक्चर दिखाए, जैसे सपोज दैट कैमल का पोज दिखाइए और उष्ट्रासन उसको कराइए। जब ये चीज़ें उसको कराएंगे तो देख करके उसी प्रकार वो पोज बना लेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने मतलब कि बच्चों के लिए मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के उपयोग अपने बच्चों के साथ कीजिए, क्योंकि आप जानती हैं कि योग सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। बच्चों के लिए तो खासकर, क्योंकि उसका ग्रोइंग एज होता है और ज़्यादातर मेंटल, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो मेंटल प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं। तो अगर आप उसे योग आसनों से उसको जोड़ेंगे तो उसे स्थिरता आएगी उसके अंदर, और जो कहा गया है महर्षि पतंजलि द्वारा स्थिर सुखम आसनम, तो उस प्रकार से उसके जीवन में स्थिरता आएगी, उसके पढ़ाई में स्थिरता आएगी और वह अच्छे प्रकार से सभी चीज़ों को कर पाने में सक्षम होगा। तो मैं अगला क्वेश्चन अमृता जी से पूछने का प्रयास करूंगा कि आप किस प्रकार, जैसे जहाँ पे भी मतलब आप योग वगैरह कराती हैं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर
पर्सन को आप कराती हैं, तो उसमें आप योग किस प्रकार से अपने आप को मतलब ढालने का प्रयास करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स प्राप्त हो सके? देखो, मेरा स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर ये रहता है कि हाँ, सामने वाले बंदे को उसका इम्पोर्टेंस बता पाओ। जो एकदम रोल और कोर है ना हमारे योगा का, कि मतलब आपको क्या चाहिए, आपको पीस चाहिए, ठीक है ना। आपको वो पीस जो है फिजिकली फिट होने पे भी मिल सकती है, आपको पीस आपका मेंटली फिट होने पे मिल सकती है। तो आपके जितने 5 पर्सपेक्टिव है ना हमारे हेल्दी होने के, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, तो इन सारे पर्सपेक्टिव पे काम करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ जो पर्सन है सामने वाला, उसका क्या पार्ट हिला हुआ है, उसका मतलब कहाँ पर आकर के इम्बैलेंस फील कर रहा है, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव पे जाकर के मैं उसको पूरा अच्छा फील कराने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और जो है बहुत ही डिप्रेशन में है, तो फिर मैं उसको उस पर्सपेक्टिव पे जाकर के सिखाने की कोशिश करती हूँ। उस टाइम पे मैं उसको आसनों की प्रैक्टिस कम, बल्कि उसको मैं ब्रीदिंग और मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा लेके जाती हूँ। मतलब हम देखते हैं कि पर्सन को क्या चाहिए, ठीक है, वो कहाँ पर, उसके कौन सा पर्सपेक्टिव पे आकर के वो हिल रहा है, कमज़ोर फील कर रहा है, तो वो आकर के हम फिर उस पर जाते हैं। और अगर हमको लग रहा है कि कोई इंसान है, उसको एडवांस आसन की प्रैक्टिस करनी है, उसको थोड़ा सा चाहिए ऐसा कि मतलब उसकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाए, उसकी फिजिकल बॉडी और इम्प्रूव हो पाए, तो उसको हम पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी पे ला करके सिखाते हैं। इससे क्या होता है, उसको हम प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, उसको हाथों से होल्ड नहीं कराते। देखो, अगर मोस्टली ऐसे टीचर्स होते हैं ना जो पर्टिकुलर आपको पकड़ पकड़ के होल्ड नहीं कराते, और लोगों को ना यही चाहिए कि मतलब आप पकड़ के उन्हें प्रॉपर होल्ड कराओ, प्रॉपर स्ट्रेच कराओ, तो मैं ये कराती हूँ। इससे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट भी लेते हैं, इन्फ्लुएंस भी रहते हैं मुझसे और करते हैं। मतलब जेन्युइनली मैं बताऊँ तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं पर्सनली जो मुझसे कर रहे हैं, वो 2-3 ईयर्स हो गए हैं लगातार कंटिन्यूसली बस करते जा रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे भी हैं जो आज 4-5 ईयर्स के भी कर रहे हैं, तो मतलब मैं कर रहे हैं, वो अच्छे से कर रहे हैं। ओके, देखिए इन्होंने एक चीज़ बताई। एक्चुअली क्या है, मुझे इनसे बात करके ऐसा लगा कि यह पहले ये योग कराने जाती है, पहले उसके बारे में जान लेती है, इसको ज़रूरत क्या है, फिजिकली ज़रूरत है, ये मेंटली ज़रूरत है, या बॉडी के किसी पार्ट को ज़रूरत है। उस प्रकार से योग को ये क्रिएट करती हैं और उसी आसन को ये कराती हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि इनके पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो 2-2, 3-3 साल से हैं, यानी यह पूरी साइंटिफिक रीजन के साथ योग को कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका कॉन्टैक्ट या ईमेल आईडी वगैरह, जिससे कि अगर लखनऊ में आपको योग करना है तो इनसे आप बात करके योग को अपने जीवन में ला सकते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच अमृता जी, समय देने के लिए। थैंक यू।